प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। और आपको बताएं कि सिंध में एड्स के फैलाव की सूरत हाल जो है वो बड़ी तशवीशनाक है, बिलखुसूस बच्चों के हवाले से अगर मैं बात करूं। और ये महकमा सेहत सिंध जो है उसी के अपने फिगर्स हैं, जिसमें सिंध में जो रजिस्टर्ड केसेस हैं बच्चों के एड्स HIV पॉजिटिव के वो 3995 हैं। और ये केसेस जो हैं लाड़काना जहां पर 1144, शिकारपुर में 509 और शहीद बेनज़ीर आबाद में 556, जबकि मीरपुर ख़ास में 228 बच्चे HIV पॉजिटिव हैं। ऐसा क्यों है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि सिंध में जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के दूसरों सूबों की निस्बत सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं। SIUT यहाँ पे, NICVD यहाँ पर है, इसके अलावा साइबर नाइफ यहाँ पर मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि क्या ऐसी क्या वजूहात हैं कि जिनकी बिना पर जो है वो एड्स जैसा मूसी मर्ज जो है वो बच्चों में फैल रहा है। इसके ऊपर मैं बात करूँगा प्रोफेसर डॉक्टर अस्मा नसीम जो कि HOD हैं इन्फेक्शस डिजीज़ SIUT, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, क्यों सिंध में ये बच्चे 3995, ये तो फिगर्स वो हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, और ऐसे सैकड़ों बच्चे और होंगे जो कि रजिस्टर्ड नहीं होंगे लेकिन वो HIV पॉजिटिव होंगे। क्यों ऐसा आप समझती हैं डॉक्टर साहबा कि ये हो रहा है? जी शुक्रिया बहुत बहुत आपको मुझे इनवाइट करने का। जी ये बहुत अलार्मिंग है कि हमारे मुस्तकबिल के मेहमान HIV का शिकार हो रहे हैं, और इसके लिए बहुत काम हुआ है। कराची में डॉक्टर्स ने बहुत काम किया है। वो जब लाड़काना में आउटब्रेक आया था मेजर कुछ 2-3 साल पहले, तो कराची के डॉक्टर्स गए थे, उन्होंने पूरा एक बाकायदा स्टडी की है। डॉक्टर फातिमा मीर होती हैं पीडियाट्रिक इन्फेक्शस डिजीज की, उन्होंने बहुत डिटेल में स्टडी की थी। तो पता ये चला था कि अनसेफ इंजेक्शंस, जो हम इंजेक्शंस बच्चों को लगाते हैं और जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, वो दोनों तरीके से ये मर्ज बुरी तरह बच्चों में फैल रहा है। सो बेसिकली ये अनसेफ इंजेक्शंस हैं, अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ये मेजर वजह है HIV की फैलने की हमारे सिंध के बच्चों में। तो इस रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स के बाद जाहिर है कि ये जो आप पॉइंट आउट कर रही हैं, इसके ऊपर आपको नज़र आया कुछ काम कि जनाब ये जो अनरजिस्टर्ड या अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन है इनके ऊपर कुछ पाबंदी लगी हो, या फिर अनसेफ इंजेक्शंस जो हैं इनका इस्तेमाल रुका हो? जी इनिशियली भी सिंध गवर्नमेंट ने बहुत तेजी से ये काम किया था। हम सब भी गए थे, हमारे जो साथ के जो कोलीग्स हैं, मैं तो खैर नहीं लेकिन हमारे साथ के कोलीग्स बहुत सारे गए थे और उन्होंने जाकर अवेयरनेस फैलाई थी। प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, मल्टी सेक्टोरियल प्रॉब्लम्स हैं, और इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटीज को देखा गया था और उसको रेगुलराइज करने की कोशिश की थी। बहुत सारे ब्लड बैंक हैं उनको था, और इंजेक्शंस के लिए अवेयरनेस फैलाई गई थी और सख्ती की गई थी। लेकिन फिर वही हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं आया लगता है। अभी तक थोड़े पेशेंट्स कंटिन्यूसली बच्चे शिकार हो रहे हैं इस बीमारी के। तो प्रॉब्लम बेसिकली बहुत सारे हैं। एक तो ये है कि जो है हमें हम इस वक्त सख्ती करनी है। डॉक्टर्स पे इंजेक्शन का बहुत इस्तेमाल करते हैं, सो इंजेक्शन के लिए मिनिमाइज करना, डॉक्टर्स को कहना चाहिए, मरीजों में अवेयरनेस फैलाना कि इंजेक्शन कम से कम लें। अगर मरीज इंजेक्शन मुंह से खा सकता है, उल्टियां नहीं कर रहा है और होश में है, तो उसको गोलियां दें, इंजेक्शन ना दें। बहुत हमारे यहाँ ये बहुत फैला हुआ है कि ताकत हासिल करने के लिए ड्रिप्स लगा दी जाएं। तो ये चीज़ हमको मिनिमाइज करने के लिए बहुत हमको अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। बच्चों में, बड़ों में, माओं में ये अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि इंजेक्शन को कम से कम इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ कि पीडियाट्रिशियंस यहाँ पर जो हैं, या बहुत सारे एडल्ट मेडिसिन वाले भी इंजेक्शंस लगाने के लिए इंजेक्शन सेंटर्स की तरफ भेजते हैं मरीजों को। वो बाकायदा सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ पर इंजेक्शंस लग रहे होते हैं, कैनुलास लग रहे होते हैं। वो सेंटर्स को कम किया जाए, ख़त्म किया जाए, उनको मॉनिटर किया जाए। ये मेरा होगा डिमांड गवर्नमेंट से कि ये इस पे फोकस किया जाए। अच्छा, दो चीज़ें इसमें,
एक तो ये कि क्या पब्लिक प्राइवेट में इसमें कुछ हो सकता है कि इस तरह की मुहिम हो, या छोटे छोटे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से कैपिटल इंटेंसिव नहीं होगा ये, क्योंकि हमने देखा बहुत बड़े 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 फिलैंथ्रोपिस्ट जो हैं वो मौजूद हैं, और आपके बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं उनमें इस तरह के SIUT के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। एक तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दूसरा आपका जो ये इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसकी क्या जिम्मेदारी है फिर इसमें? जी, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट तो हर हॉस्पिटल में अलग अलग होगा, लेकिन सिंध गवर्नमेंट इस पे बहुत काम कर रही है आजकल। सिंध गवर्नमेंट जो है वो इन्फेक्शन कंट्रोल के ऊपर बहुत सारे हॉस्पिटल्स को इन्वॉल्व कर रही है, और वहाँ पर ट्रेनिंग्स हो रही हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल एक कमेटी बन रही है जिसमें ये ट्रेन करके हम लोगों को, सिंध गवर्नमेंट वाले लोगों को भेज रहे हैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स में थ्रू आउट द सिंध। सो इन्फेक्शन कंट्रोल पे बहुत काम करने की जरूरत है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन पे मैं खुद बहुत ज्यादा पढ़ाती हूँ, काम करती हूँ इसके ऊपर, जो कि ना सिर्फ ये कि खास डॉक्टर्स करें, बल्कि सबकी जिम्मेदारी है। तो मतलब हाथ धोना और इंजेक्शंस को सेफ लगाना, ये सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ एक इन्फेक्शन प्रिवेंशन की टीम की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे मुल्क की जिम्मेदारी है। ठीक, अच्छा एक चीज और मैं इसमें, पूरे अवाम की जिम्मेदारी है ये। नहीं so, मैं ये बहुत बड़ा मेजर। डॉक्टर साहबा, मैं इसमें ये एक चीज जानना चाहूंगा कि ये सिंध के नंबर्स हमारे सामने हैं, ठीक है, चले सिंध गवर्नमेंट लेकर आई सामने, व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस, व्हाट अबाउट पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, वहाँ पर क्या सूरत हाल हो सकती है? नंबर्स हमारे सामने नहीं है, लेकिन जो सरकारी अस्पताल है उन सब के हालात आपको पता है, वहाँ पे भी यही जो है वो मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं। तो ये चीज़ सिंध तक ही महदूद नहीं होगी, और सूबों में भी हो, और शायद इससे ज़्यादा संगीन हो। जी, पंजाब में भी बहुत सारे जगहों पे एक ये आउटब्रेक ऑफ HIV हुआ है, 2-3 में हुआ है, कुछ छोटे छोटे कस्बे में भी हुए हैं, और वहां पर भी सूरत हाल तशवीशनाक है। पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम उस पर बहुत काम करता है, और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है उसको, वो एक्टिव है, जैसे हमारे यहाँ सिंध में बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, पंजाब में भी हो रहा है। तशवीशनाक तो डेफिनेटली है, और इसमें जो है ज्यादा काम करने की जरूरत है। काम तो डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन इसमें और ज्यादा हमको इन्वॉल्व होने की जरूरत है, अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, एजुकेशन करने की जरूरत है, और सख्ती भी करने की जरूरत। ठीक है, और यानी एक ज़माने में हम देखते थे कि मीडिया पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर बहुत हुकूमत की कैंपेन इस तरह की होती थी, अवेयरनेस कैंपेन्स होती थी, अब वो भी नज़र नहीं आती। तो हुकूमत को जो है वो सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर हर जगह कम अज़ कम लोगों को आगाह करें, ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें इनको देखा जाए। और बिलखुसूस ये जो छोटे छोटे बच्चे कचरा चुनने वाले, इनका तो बहुत ज़्यादा फिर एक्सपोजर होता है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो जो बच्चे बेचारे जो कचरा चुन रहे होते हैं उनका प्रॉब्लम है। मसला ये है कि सिरिंजेस हम कचरे में डाले ही क्यों? सिरिंजेस तो अलग से डब्बे में डाल के इसको जलानी चाहिए, और ये इन्फेक्शन कंट्रोल का एक मेजर एक हिस्सा है कि हाउ टू डिस्पोज ऑफ। जी, तो इसी हवाले से आगाही जो है वो इंतहाई जरूरी है। ऑफ यूज सिरिंजेस, तो यूज सिरिंजेस के लिए भी बहुत सारा है। जी बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। ठीक है जी, यकीनन एहतियात इलाज से बेहतर है। बच्चों में एड्स जैसे मूजी मर्ज की बढ़ती शरह एक संगीन मामला है, और डॉक्टर अस्मा नसीम, आपका बहुत शुक्रिया, इस अहम इशू पे आप हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अताई डॉक्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला।